जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और आज क्लास 2 एवरेज का हमने पहली वीडियो में आपको उसमें बेसिक के बारे में बताया कि औसत क्या है, औसत का काम कहाँ पे है, औसत की क्वेश्चन कैसे हल करना है और औसत का डेफिनेशन भी बताया गया था उस क्लास में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहली वीडियो में यानी कि पहली क्लास में हम लोग ने बेसिक बस समझा था और उसके फार्मूला के बारे में समझा था, बाकी और कुछ जाना नहीं था। लेकिन आज ये एवरेज का क्लास 2 है, तो इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेपर में आपके डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्वेश्चन आना चाहिए, डेफिनेशन उतना रोल नहीं होता कि हम लोग डेफिनेशन याद कर लिए तो एवरेज हमें आना लगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग डेफिनेशन याद किए तो एवरेज आने लगा, तो ये सब चीजें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को ही हल करेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आपको भी समझ में आए। ज्यादा भी हाई नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी क्लास है। तीसरी क्लास में थोड़ा सा अपना लेवल उठाएंगे, फिर अगर हो पाएगा तो चौथी क्लास तक भी जाएंगे। और अभी हम लोग दूसरी क्लास में हैं, तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन हल करेंगे। बेसिक क्वेश्चन ही हल करेंगे, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि एवरेज एक्चुअल में होती क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमने आप सबको बताया था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हमने एक सिस्टम अपनाया है कि मैं अपने पास एक नोट्स रखा हूँ, उसी नोट्स में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो मैं यहाँ से उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपकी स्क्रीन पर नीचे क्वेश्चन दिखाई देगा, वो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, मेरा समय भी बचेगा। नहीं तो मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ता, फिर क्वेश्चन का हल कराना पड़ता, इससे समय भी ज्यादा जाता है। तो दोस्तों, मैं यही तरीका अपना के चलूंगा आगे भी। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है तो उसके लिए माफ करिएगा। धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे और इसे भी हम लोग सही तरीके से सही मायने में बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होगा पहला क्वेश्चन जो है वो है 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया पहले क्वेश्चन में कि 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात करना है। औसत मतलब आप लोगों ने समझ के ही रखा था कि सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांटों में भागों में बांट देना ही औसत कहलाता है। तो अभी आप इसको 10 देख पा रहे होंगे, 20, 30, 40, 50 सभी संख्याएं अलग अलग संख्या हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को बराबर बराबर नंबर में बांट देंगे, वही हमारा औसत होगा। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला की तरफ ले चलते हैं कि औसत का एक्चुअल में फार्मूला क्या था। अगर आपको याद होगा तो पता होगा कि सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या बटे सभी संख्या। तो इस फार्मूला के यूज से हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसी को नहीं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को इसी पे हल करेंगे, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए। और इस फार्मूला से तो हल करेंगे ही करेंगे, बगैर फार्मूला का भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। 10 + 20 + 30 + 40 + 50 मैंने वो संख्या रख दिया और बोला क्या गया था, सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। कितने संख्या दोस्तों, 5 संख्या है। अच्छा, इसको जोड़ा जाए तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30, 30, 60, 60 और 40, 100। और इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये होगा 150, यानी कि 150/5। जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 30 आया औसत। यानी कि इन सभी के पास अब 10 नहीं, सबके पास 30-30 हो गया। सबके पास 30-30 हो गया ये। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारा फार्मूला हो गया, लेकिन हम लोग फार्मूला को कब तक ऐसे यूज करेंगे। चलिए इसके चलते हैं, इसके बेसिक, इसके शॉर्ट की तरफ कि शॉर्ट कैसे करना है। दोस्तों, इसकी पहली संख्या आप देख लीजिए और लास्ट वाली संख्या देख लीजिए, लेकिन ये तरीका अप्लाई कहाँ करेंगे, वहां पे जहाँ पे अंतर एकदम सेम होगा। डिफरेंस आपका एकदम इक्वल होना चाहिए सभी संख्याओं के बीच। जैसे आप देखिए 10 के और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो वहां पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए 10 + 50। तो 10 + 50 अगर हम लोग दोस्तों जोड़ेंगे, और कितनी संख्याएं जोड़े हमने, 2, तो ये होगा 60, 60/2। और ये हो गया दोस्तों कितना, 30। ये हमारा हो गया कितना, एवरेज। यही हमारा एवरेज, ये होगा दोस्तों 30 हमारा एवरेज होगा। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको जानने की इच्छा है तो चलिए ले चलते हैं उस तरफ भी कि हमको करना क्या है। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एकदम इक्वल है ना, तो हम दोनों तरफ से देख लें संख्याएं कितनी हैं। एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे। ये जो जो संख्या बची है, ये भी हमारा एवरेज ही होगा। ये तरीका वहीं पे लगेंगे जहाँ पे संख्याओं के बीच का डिफरेंस एकदम समान होगा दोस्तों। इसके पीछे और तरीके लग सकते हैं, लेकिन अब छोड़िए, हम लोग एक दो तरीके सीख लेंगे, उतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको दूसरी क्वेश्चन की तरफ और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि 12, 18,
24, 30 और 36 का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें कहा गया चलिए कहा गया 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36। ये है क्वेश्चन दोस्तों कि 12, 18, 24, 30 और 36 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 कहीं जीरो, आपको पता है 2 कैरी यानी कि हासिल होगा। फिर 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 10 2 12, 12 बटे कितना 5। दोस्तों इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हमारा होगा क्या औसत, 5 चौक 20 होगा इसका दोस्तों औसत। अच्छा आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कि 12, 18, 24, 30, 36। देखिए डिफरेंस कितने का है, 12 में 6 का, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 और 6 36। आपको पता है डिफरेंस एकदम सेम है, तो हम लोग यहाँ से काट देते हैं इन सबको। ये जो बचा हमारा ये क्या है 24। ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका दोस्तों कि 12 पहली संख्या है, लास्ट संख्या कितनी है दोस्तों 36 है। कितनी संख्या हमने लिया, 2 संख्या, 6 2 8, 6 2 8, 3 और 1 4, 48 बटे 2 करेंगे दोस्तों तो भी होगा कितना 24। उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। हम तो फार्मूला से करते ही करते हैं, पर थोड़ी सी अलग सोच के साथ बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे फार्मूला याद करके बैठे हैं और फार्मूला को ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा हट के रहना होगा, हट के सोचना होगा। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन एक्चुअल में कहता क्या है, इसको देखते हैं कि किसी परिवार के 6 सदस्यों की आयु 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष है। तो औसत आयु ज्ञात कीजिए। कितने सदस्य हैं दोस्तों, 6 सदस्य हैं और उन सभी 6 सदस्यों की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, उसके बाद 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष और 35 वर्ष। और सभी कितने हैं दोस्तों, 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं, इन सभी को जोड़ लेंगे हम। चलिए इनको जोड़ते हैं जी। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 5 10, 10 में 0 जोड़ा तो 10 ही होगा, 10 5 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों 15 का ही 5 हासिल होगा 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और इसको जोड़ेंगे 1 13। दोस्तों ये काटेंगे 6 से, तो आप देख पा रहेंगे 6 दूनी 12, अब ये हो गया 15, फिर 6 दूनी 12 दोस्तों, अब बचा 3, दशमलव लगाएंगे और 6 पंचे 30, इसका दोस्तों कितना है 22.5 आया, 22.5। ये हो गया दोस्तों 22.5 एवरेज आया इसका, ये होगा आपका आंसर। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर दूसरे तरीके से देखें दोस्तों तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस कितने का है, 5 का, फिर कितने का है 5 का, 5 का, सभी को आपको डिफरेंस तो इक्वल दिखाई देंगे कि 5 ही 5 का है। तो हम पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 35 बटे 2 यानी कि 45 बटे 2। जब काटेंगे दोस्तों तो 22 दूना 44 यानी कि 22.5 आएगी। अच्छा ये तो हो गया दोस्तों, पर हम लोग और तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस तरीके के बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा एक बार कि यहाँ से इस संख्या को हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए। अब आप ऐसा मत करिएगा कि इसको भी हटा दें और इसको भी हटा दें, तब तो जीरो हो जाएगी, औसत आपको मिलेगा कहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों। जब 20 और 25 को जोड़ेंगे, 20 20 प्लस 25 को जोड़ेंगे, अब कितनी संख्याएं जोड़े मैंने, 2, तो 20 और 25 को जोड़ा तो कितना है दोस्तों 45, 45 को भी 2 से भाग करेंगे दोस्तों, ये होगा 22.5 यानी कि 22.5। तो ये होगा औसत। और उम्मीद है कि ये सारी तरीके आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 प्राकृतिक संख्या, आपको पता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक अनंत तक जाता है, वही होती है प्राकृतिक संख्या। और 1 से 10 तक जाना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। और कितनी संख्या है टोटल,
10 संख्या है। यही होगा दोस्तों, यही है नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे, इनको हम सबको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। दो में, एक में दो जोड़ेंगे तो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस और सात अट्ठाईस, अट्ठाईस आठ छत्तीस, छत्तीस और चार चालीस, पाँच पैंतालीस, पैंतालीस और दस पचपन। 55 बटे दोस्तों आया कितना, 55/10। और जब इसको भाग करेंगे तो ये होगा 5.5। इसका एवरेज कितना होगा दोस्तों, 5.5। वैसे भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि इनके बीच का भी तो डिफरेंस एक है, सभी के बीच का डिफरेंस एक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ थी। 10 और 1 11, 11 बटे अगर 2 करते हैं दोस्तों फिर भी आता कितना, 5.5 ही आता। और नहीं ये तरीका था, इधर से आप काटते, दो काट देते, इधर से भी दो काटते, इधर से दो, इधर से भी दो। देखिए दो संख्या बचा, 6 5, 11/2। फिर देखिए आया ना 5.5। तो हमें परेशान नहीं होना, हमें सीखना है। हमें मैथ को याद नहीं करना कि हम लोग याद कर लिया वो आने लगा, तो हमें सीखना है, उस पर कमांड बनाना है। लेके चलते हैं आपको पांचवें क्वेश्चन की तरफ कि पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये था 8 संख्याओं का औसत 25 है, यदि एक संख्या 35 हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज कीजिएगा, पहले आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ना समझ में आए फिर आप इसका सलूशन देखिएगा। इसमें कहा गया दोस्तों कि 8 संख्याओं का औसत, यानी कि 8 नंबर्स थी और इनका एवरेज जो दिया गया था दोस्तों वो कितना था, 25 था। अच्छा, उस संख्या में से किसी एक एक व्यक्ति का 25 था, तो आठों व्यक्ति का टोटल नंबर कितना था दोस्तों, हमें पता है 25 अट्ठे 200 नंबर था। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि उनमें से यदि एक संख्या 35 हटा दिया जाए, चलिए यहाँ से हम एक 35 माइनस कर देते हैं। अब ये इसको कैरी देगा, 10 होगा, ये इसको कैरी देगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा दोस्तों 9, 9 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, और ये बचा कितना, 1, 165। अच्छा आप बताइए, जब ये 35 को हटाया गया तो अभी संख्या बचा कितना है, जब एक संख्या हटाएगी तो 7, यही 7, और 7 का ही दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। तो आप भाग कीजिए, यहाँ पे 165 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 25 हो गया, 7 तिरिक 21 हो गया दोस्तों। फिर 7 तिरिक 21, यानी कि 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21 होगा। उसके बाद बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा और 40 हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी कि 23.5 होगा लगभग। अप्रोक्स में इसका आंसर दिया गया कि दशमलव के एक स्थान तक ही हल किया जाए तो इसका 23.5 होगा। अब आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि छठे नंबर की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके उस स्क्रीन पर वहाँ पे 7वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। ये कहा गया कि पहले 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको जस्ट पहले बताया गया कीजिए। अच्छा अभी आप लोगों ने ही पढ़ा था कि पहले 25 प्राकृतिक संख्या 2 3 ऐसे कितनी जाएंगी दोस्तों, 25 तक जाएंगी। अच्छा आपको अभी जस्ट पहले ही पता चला कि जिसके बीच का डिफरेंस होगा तो पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 25/2, तो ये कितना होगा दोस्तों, 26/2, तो आएगा दोस्तों कितना, 13। इसका एवरेज कितना होगा, 13 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 40 के स्थान पर 50 लिख दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा देखते हैं दोस्तों, ये था कि पहले 5 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि 5 संख्या था जिनका औसत कितना था, 30 था, तो कुल संख्या कितना होगा दोस्तों, 5 3 15 कितना हो गया, 150। अच्छा अब आगे क्या हुआ कि 40 के स्थान पर 50 लिख दिया गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 40 जो मेरा नंबर है ये सही वाला है और इसके स्थान पर कितना लिख दिया गया, 50, यानी कि 40 की जगह 50 पढ़ लिया गया, तो उसे गलत पढ़ा गया। कितना नंबर ज्यादा पढ़ा गया दोस्तों, 10 नंबर, तो 10 यहाँ से हम क्या किया गया, 10 ज्यादा पढ़ लिया गया, तो 10 यहाँ से हम हटा देंगे दोस्तों, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 140, और 140 किसका होगा, 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, इसका एवरेज जो होगा दोस्तों ये 28 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप जस्ट पीछे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 60 केजी है, एक 72 केजी का व्यक्ति आने पर नया औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 60 केजी,
देखिए दोस्तों कि 12 व्यक्ति हैं और इनका औसत वजन कितना है, 60 केजी है। तो टोटल वजन कितना होगा, 12 छान 72 यानी कि 720 केजी के होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आगे कहा गया कि एक व्यक्ति 72 केजी व्यक्ति के आने पर, यानी कि जो एक नया व्यक्ति आ रहा है प्लस एक व्यक्ति जो नया आ रहा है वो कितना केजी, 72 केजी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो कितना हो गया, 2 7 2 9 और ये 60। ये दोस्तों कितने लोग हो गए, 13। अब ये 13 का एवरेज दिया गया, 13 से इसको काटेंगे, 13 13 छाक 78 और यहाँ हो गया दोस्तों 12, यानी कि 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 13 अट्ठे 104 और 13 नवा 17, यानी कि इतना होगा 60.9 केजी, इतना केजी होगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो यहीं पे क्वेश्चन होता है समाप्त। आप लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिया इतने कम समय में, और 10वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन है क्या। 1 से 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर मेरी क्लास भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिएगा ऐसे ही, जैसे आप लोगों ने पहले ही वीडियो में थोड़ा बहुत प्यार दिखाया, मुझे भी अच्छा लगा। और आज मैं फिर से आपके सामने उसी उम्मीद उसी जोश के साथ खड़ा हूँ। तो अगर मेरे तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से मुझे भेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और भेंट करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, वो सब्सक्राइब का बटन है और वही कमेंट है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। बाकी अगर मेरी क्लास ये बढ़िया लगी हो तो धन्यवाद। चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, एवरेज के तीसरी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।